बेटा आप सभी को याद होगा इस समय की इंटीग्रेशन में हम लोग इस समय डेफिनिट इंटीग्रल स्टडी कर रहे हैं और डेफिनिट इंटीग्रल में भी हम जो मेथड सीख रहे हैं वो है डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, योगफल की सीमाओं के रूप में निश्चित समाकलन करना सीख रहे हैं। हमने पिछली क्लास में दो एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पल नंबर 25 और 26। आज हमारी एक्सरसाइज 7.8 पे हम लोग आ गए हैं और उसका पहला क्वेश्चन आप भी देख रहे होंगे अपनी बुक्स में, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स फ्रॉम a टू b है। इसे कैलकुलेट करना है मुझे। फॉर्मूला आप सब जानते ही हैं, हमने डिराइव भी किया हुआ है और अभी जब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम उसको लिख भी देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले, जो कि पिछले दो एग्जाम्पल्स में भी हमने किया है, इसमें भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फंक्शन की बात करूँगा कि यहाँ पर फलन के रूप में कौन है। तो ये जो x है यही है फंक्शन के रूप में, तो f ऑफ x की वैल्यू है यहाँ पर x, ओके। यहाँ a की वैल्यू a है और b की वैल्यू b है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b है, ओके। अब h की वैल्यू कैसे निकालते थे, सभी को याद होगा। h की वैल्यू निकालते हैं b माइनस a अपॉन n। अब b की जगह पे b और a की जगह पर a लिखेंगे, वही आ जाएगा। तो ये h की वैल्यू आ गई। और भी जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है उन्हें हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं, जिससे फॉर्मूले को जब अप्लाई करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम सबसे पहले f ऑफ a निकाल लेते हैं। f ऑफ x की वैल्यू x है, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a की वैल्यू होगी a के बराबर। f ऑफ x x, तो f ऑफ a। हमको f ऑफ a प्लस h की भी ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स f ऑफ a प्लस b माइनस a अपॉन n। इसकी वैल्यू a की जगह पर a प्लस h की जगह पर b माइनस a अपॉन n। अब फिर यहाँ से देखें, f ऑफ x की वैल्यू x है, तो f ऑफ a प्लस b माइनस a अपॉन n की वैल्यू क्या होगी? x, ध्यान से सभी बच्चे देखें, जो यहाँ पर x आता है वैल्यू आती है, वही यहाँ उसका वैल्यू, उसके फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। कहने का मतलब यूँ कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही हमारे फंक्शन की वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है a प्लस बी माइनस a अपॉन n, तो यही हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, a प्लस बी माइनस a अपॉन n। अब हमको इसी के साथ चाहिए a प्लस 2h भी चाहिए, तो a प्लस 2h की वैल्यू का मतलब a की जगह पर a, h की जगह पर ये है ना, हमको तो 2h करना है, तो 2b माइनस a अपॉन n, ओके। अब फिर से, क्योंकि फंक्शन तो हमारा कैसा फंक्शन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, इसलिए यही फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी, a प्लस 2b माइनस a अपॉन n। अब हम a प्लस 3h कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3b माइनस a अपॉन n। इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3b माइनस a अपॉन n, ओके। इसी तरह से आप लास्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू h मीन्स f ऑफ a प्लस n माइनस 1 और h की जगह पर b माइनस a अपॉन n। इसकी वैल्यू, यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, a प्लस
n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। ये लास्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको करना ये है, फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता था, अब हम ध्यान से देखिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी integration of f of x dx from a to b is equal to b minus a into limit n tends to infinity 1 upon n under bracket f upon a plus f of a plus h plus f of a plus 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यही हमारा डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम मीन्स योगफल की सीमाओं के रूप में निश्चित समाकलन का मान के लिए यही हमारा फॉर्मूला आया हुआ था। अब जो भी हमारी इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो तो हम पहले ही सॉल्व करके फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर अब अप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लेंगे। बस कैलकुलेट करने से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले b माइनस ए। अब b की जगह b और a की जगह पर a है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, b माइनस ए ही आपको लिखना पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। अब सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू आप देखें, f ऑफ a की वैल्यू a है प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू a प्लस b माइनस a अपॉन n, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू है a प्लस 2b माइनस a अपॉन n, a प्लस 2b माइनस a अपॉन n प्लस f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस 3h की वैल्यू है a प्लस 3b माइनस a अपॉन n, a प्लस 3b माइनस a अपॉन n प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू b माइनस a अपॉन n। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस a अपॉन n, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो सब की उनकी वैल्यूज हमने उनकी जगहों पर अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, दिस इज b माइनस a इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटा हम पिछली क्लास में भी आपको बार बार इंडिकेट कर रहे थे और आज भी हम आपको बार बार बताएंगे कि यहाँ से और लास्ट तक इस फॉर्मूले पे टोटल n टर्म्स होते हैं, n टर्म्स होते हैं टोटल। अगर n टर्म्स होते हैं तो फिर हर टर्म में ये a आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी a दिखा, इसमें भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a है और हर टर्म में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और हर टर्म में आपको a दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि सभी पदों से a को हम बाहर ले लेते हैं ऐसा, और एक साथ लिख लेते हैं a प्लस a प्लस a प्लस a
और कितने पदों तक, तो क्योंकि n पद हैं और सभी से एक एक a आएगा तो कितने a आ जाएंगे, n a आ जाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स, n पदों तक। ठीक है, ये a जो आता जाएगा n पदों तक आता जाएगा। प्लस अब a के अलावा ये जो नंबर बचे, इस टर्म में ये बचा, इस टर्म में ये, इसमें ये और इसमें ये। तो इन सभी से अब हम इन सभी को एक साथ लिखेंगे। इन सभी को एक साथ लिखने के साथ अगर हम एक काम कर लें तो हमारा बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसके साथ इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है। और इन सभी पदों में आप देखें b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन सब में है। तो मैं b माइनस ए अपॉन एन को कॉमन ही कर लेता हूं। जब b माइनस ए अपॉन एन को आप कॉमन ही कर लेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस ए अपॉन एन, तो यहां बचा 1, b माइनस ए अपॉन एन गया तो यहां बचे 2, प्लस b माइनस ए अपॉन एन गया 3, प्लस डॉट डॉट b माइनस ए अपॉन एन कॉमन हो गया तो यहां बच गया n माइनस 1। ठीक है, पहले हमने सबके a नोट कर लिए n पदों तक, फिर सबके इन पदों से b माइनस ए अपॉन एन कॉमन कर लिया हमने, और ये हमारा इतना टर्म बचा। b माइनस ए लिख दिया हमने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। अब ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए n पदों तक है। आप समझ सकते हैं अगर a प्लस ए केवल 2 पदों तक जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 2a आएगी, 3 पदों तक जोड़ेंगे तो 3a आएगी, 4 पदों तक जोड़ेंगे तो 4a आएगी, लेकिन हम तो n पदों तक जोड़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, na आ जाएगी, प्लस b माइनस ए अपॉन एन इंटू। बेटा इसको आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां बता देता हूं। आपने इससे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट एन का एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे सिग्मा एन से प्रदर्शित करते थे। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कहलाता था। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का क्या सूत्र होता है, n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू n टर्म्स है, तो इसका फॉर्मूला हुआ n प्लस 1 बाई 2। अब अगर ये इसी तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1 तक होगा तो इसका सिंबल क्या बनेगा, सिग्मा n माइनस 1 इसका सिंबल बन जाएगा। सिग्मा n माइनस 1 और इसकी वैल्यू सिग्मा n की वैल्यू है n प्लस 1 बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी n माइनस 1, इसके बाद n प्लस 1 है ना, तो n माइनस 1 प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये n बाई 2। इसके हिसाब से इसको निकाल लिया, तो b माइनस ए अपॉन एन, और इसकी वैल्यू ये हमने देखिए निकाल के आपको दिखाई है, तो ये हम नोट कर देंगे n माइनस 1 इंटू एन बाई 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं यहां से इस n से इस n को हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज b माइनस ए इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, दिस इज n a प्लस। यहां ये बेटा जो आप देख रहे हैं दिस इज b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2। ओके, ये जो n माइनस 1 आप देख रहे हैं इससे हम n कॉमन कर लेते हैं,
अगर आप n कॉमन कर लेंगे तो इस पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n। ओके, b माइनस a बाई 2 हमने पहले कर लिया, इससे हमने n कॉमन किया तो 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक, अब ये b माइनस a इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। हाँ, अब एक काम सभी बच्चे करेंगे, ये दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों टर्म्स से n कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1 अपॉन n तो पहले से लिखा है, एक n यहां से ऐसा कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस n कॉमन हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा b माइनस a बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, अब इस n से हम इस n को कैंसिल कर सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम जब एग्जाम्पल 25 और 26 भी सॉल्व किए थे, उस समय भी हमने आपको बताया हुआ था कि जैसे ही ये n कैंसिल कर पाएंगे तुरंत आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई कर देंगे मीन्स आपको क्वेश्चन पे जहां जहां भी n मिलेगा वहां वहां आप ये वैल्यू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। ओके, सो दिस इज b माइनस a। और क्योंकि अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर ये नहीं नोट करेंगे, केवल जहां जहां n होगा वहां इन्फिनिटी लिखेंगे। ये a प्लस b माइनस a बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। यहीं पर n मिला तो n की जगह हमने इंफिनिटी नोट कर दिया। अब ये b माइनस a तो बाहर बना ही रहेगा, तो ये हमने b माइनस a लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर a प्लस। थोड़ा सभी बच्चे गौर से देखें, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, 0। 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। तो ये b माइनस a बाई 2। ओके, दिस इज b माइनस a। यहां पर 1 मानकर आप एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा, 2a प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई होगा b माइनस a। एलसीएम लेने का मेथड आप जानते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। सॉल्व करेंगे 2a माइनस a करेंगे तो यहां पर बेटा हो जाएगा a प्लस b बाई 2। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखें, ये b माइनस a है और यहां पर b प्लस a है। b माइनस a इंटू बी प्लस a, इसका एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाई 2। b माइनस a इंटू बी प्लस a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला बना ना, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड नंबर, b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाई 2। और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आप चाहें तो अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाई 2, और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर ये डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम का फॉर्मूला लगा है। एक और यहाँ पर बीच में ये फॉर्मूला यूज हुआ था जो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग था। यहाँ पर प्रथम n माइनस 1 प्राकृत संख्याओं का योग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, वैल्यू लिखा, सॉल्यूशन करते चले गए हम यहाँ पर, और बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाई 2। एंड आई होप कि अब आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसीजर है। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो भी जानकारी मुझे मिल रही है उसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1,
ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। यहां ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू, तो एच का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन। देयरफॉर एच विल बी इक्वल टू b माइनस ए, 5 माइनस 0 5 अपॉन एन। ये h की वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्मूले में जितनी चीजें जरूरत है वो हम सब यही कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि बस केवल मुझे पुटअप करनी पड़ी वैल्यूज। एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 0, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है ना, तो एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0 प्लस 1। x के स्थान पर 0 लिखना पड़ेगा, तो ये 1 बन जाएगा, या 0 प्लस 1 आप लिखा रहने दीजिए। इसके बाद हमको a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच की भी जरूरत पड़ेगी। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है एफ ऑफ 0 प्लस एच, या 0 आप हटाई दें या 1 कर दें। a की जगह 0 है, h की जगह पर 5 अपॉन n, तो f ऑफ 5 अपॉन n इज इक्वल टू, अब f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 है, तो f ऑफ 5 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी? 5 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू f ऑफ 10 upon n, because a is equal to 0 and h is equal to 5 upon n, then 2h will be 10 upon n. And if f of x is equal to x plus 1, then f of 10 upon n is equal to 10 upon n plus 1. Very simple. Now the next term, f of a plus 3h is equal to f of, because a is 0 and h is 5 upon n, so f of a plus 3h will be f of 15 upon n. F of x is equal to x plus 1, then f of 15 upon n will be equal to 15 upon n plus 1. Okay. And the last term, a plus f of a plus n minus 1 into h. A is 0, h is 5 upon n, means f of n minus 1 into 5 upon n. n minus 1 h की जगह 5 upon n, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n minus 1 into 5 upon n plus 1, because f of x is equal to x plus 1. So f of 5n minus 1 upon n is equal to 5n minus 1 upon n plus 1. ठीक, अब हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या सूत्र लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to b minus a into limit n tends to infinity 1 upon n f of a plus h plus f of a plus 2h plus f of a plus 3h plus dot dot f of a plus n minus 1 into h. ये फॉर्मूला डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, योगफल की सीमाओं के रूप के लिए यूज करते हैं। तो अब इसी पे हम वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 into dx from 0 to 5 is equal to, integration of x plus 1 dx from 0 to 5 is equal to b minus a, 5 minus 0, 5 minus 0 करेंगे 5, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n, f of a is 1,
1 प्लस f of a plus h is 5 upon n plus 1, 5 upon n plus 1, f of a plus 2h 10 upon n plus 1, 10 upon n plus 1 plus f of a plus 3h 15 upon n plus 1, 15 upon n plus 1 plus डॉट डॉट लास्ट इसकी वैल्यू n माइनस 1 इंटू 5 अपॉन n माइनस 1 इंटू 5 अपॉन n। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन का जो भी तरीका यूज होगा उसको हम लगाएंगे और सॉल्व करके आंसर कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 5 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। सभी बच्चे फिर से देखें, यहां से लेकर और यहां तक टोटल कितने टर्म्स होते हैं, तो आंसर है कि टोटल n टर्म्स होते हैं। तो यहां से यहां तक टोटल n टर्म्स है और हर टर्म में आपको बेटा ये 1 दिखाई दे रहा होगा सभी को। ओ सॉरी, यहां पर +1 लिखना हम भूल गए हैं, +1। आपको सभी पदों में ये 1 दिखाई दे रहा है, सबसे 1 कर लो, निकाल लो बाहर और सबको एक साथ लिख लो। तो कितने 1 निकलेंगे, क्योंकि सभी पदों से निकल रहे हैं एक एक और n टर्म्स हैं टोटल, तो जो 1 आएंगे वो n टाइम्स आएंगे। 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, n पदों तक। ठीक है, अब 1 जब हमने सब के नोट कर लिए, अब क्या बचा, अब इसमें बचा 5 अपॉन n, इसमें 10 अपॉन n, इसमें 15 अपॉन n, इसमें n माइनस 1 इंटू 5 अपॉन n। अब इन सब की बारी है, इन सबको एक जगह पर एक साथ लिखें, सबके बीच में प्लस का साइन लगता जाएगा, क्योंकि 5 अपॉन n प्लस 10 अपॉन n प्लस 15 अपॉन n डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटू 5, ये चीज है। तो सबके बीच में प्लस लगेगा और हम एक काम कर सकते हैं, सभी से हम 5 अपॉन n कॉमन कर सकते हैं। तो हमने लगाया प्लस 5 अपॉन n कर दिया कॉमन। जैसे ही 5 अपॉन n कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहां से 5 अपॉन n चला गया तो यहां बचा 1, यहां से 5 अपॉन n से डिवाइड करिए इसको, तो 5 अपॉन n से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बचेगा 2, 5 अपॉन n से डिवाइड करेंगे 3 प्लस डॉट डॉट 5 अपॉन n से डिवाइड करेंगे तो यहां n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। सभी बच्चे गौर से देखें, ये 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स। 1 + 1 + 1 करते करते अगर आप इसे 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10। 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो वैल्यू 100 आएगी, लेकिन हम तो n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। प्लस 5 अपॉन n इंटू, इसको देखा बेटा आपने, पहचान में अभी आया होगा, अभी पिछले इस क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू निकाली है। क्या था ये, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट n इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू n + 1/2। इस तरह से अगर ये 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n माइनस 1 तक आ जाएगा तो हम इसको लिख पाएंगे सिग्मा n माइनस 1 और इसकी वैल्यू आएगी n माइनस 1 इंटू n/2 इसके अकॉर्डिंग। तो 5 अपॉन n को हमने 5 अपॉन n लिखा, इसकी जगह पर हम नोट कर देंगे n माइनस 1 इंटू n/2। n से ये n आप कैंसिल कर सकते हैं,
5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, n प्लस, बेटा ये 5/2, 5/2, ये जो n-1 देख रहे हैं इससे हम n कॉमन कर लेते हैं, तो n कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 - 1/n। ठीक, अब क्या करना है, इससे और इससे दोनों से n कॉमन कर लें, वो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और यहां से जो n हमने कॉमन लिया उसको यहां नोट कर दिया क्योंकि ये कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचेगा, n प्लस 5/2, n कॉमन हो चुका है, 1 - 1/n। इस n से ये n कैंसिल हो गया। अब जैसे ही ये वाला n कैंसिल हुआ तुरंत मुझे अब लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट अप्लाई करने में दो बातें, एक तो ये नोट नहीं करना आपको, अब दूसरा जहां जहां n मिलेगा वहां इन्फिनिटी लिख देंगे आप। 5 इंटू, ये हट ही चुका है, इसको लिखना नहीं है, 1 प्लस 5/2 इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, 1 - 1/इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देख लीजिए, 5 इंटू 1 प्लस, बेटा 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, 1 - 0 1, और 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5/2 आ जाएगा। 5 इंटू, इसको एलसीएम लेना आपको आता ही है, तो क्या हो जाएगा, 2 1s are 2 प्लस 5, 7/2, 5 इंटू 7/2, दिस विल बिकम 35/2, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 35/2। आप चाहें तो अपने आंसर को फिर से एक बार मैच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 35/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज किया हमने योगफल की सीमाओं के रूप में, और ये प्रथम एवं प्राकृत संख्याओं का योग यहां पर यूज हुआ है ये फॉर्मूला बनाने में इसका। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैंने पहले भी बोला कि क्वेश्चन का साइज देख करके आप इसको ये डिसाइड मत करिए कि बहुत डिफिकल्ट है, आसान बहुत है, थोड़ा सा केवल आपको बड़ी आसानी से सहजता से उसको करते चले जाना है। अब मैं फिर से इसको इरेज करता हूं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 2 to 3, इसे कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हम सारी बातें पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां फंक्शन क्या है, फंक्शन है x², a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, h होता है b - a/n, b - a/n, therefore h will be b - a, 3 - 2, 3 - 2 1/n, ये h की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको f ऑफ a चाहिए, f ऑफ a चाहिए मीन्स f ऑफ 2 चाहिए, a की वैल्यू 2 है ना, f ऑफ 2, f ऑफ x की वैल्यू है x², तो f ऑफ 2 की वैल्यू 2² यानी कि 4। अब f ऑफ a प्लस h भी चाहिए हमको, उसके लिए f ऑफ a प्लस h मीन्स 2 + 1/n, a की जगह 2, h की जगह 1/n। अब f ऑफ x अगर x² है तो f ऑफ 2 + 1/n की वैल्यू क्या होगी, 2 + 1/n होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी आप ओपन करके लिख सकते हैं, a + b होल स्क्वायर। चलिए हम यहीं पर ओपन करके नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो पहले तो इसको नोट कर लें, 2 + 1/n होल स्क्वायर। अब a + b होल स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, दिस विल बी 4 अपॉन एन. ओके, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab करेंगे, इट विल बी 4 अपॉन एन. नाउ a प्लस 2h, f of 2 प्लस 2h, 2h मीन्स 2 अपॉन n. अब f of x की वैल्यू x स्क्वेयर, तो f of 2 प्लस 2 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस 2 अपॉन n होल स्क्वेयर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है उसका स्क्वेयर, यहाँ अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका स्क्वेयर. स्क्वेयर ओपन कर लें, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करेंगे 4 अपॉन एन स्क्वेयर प्लस 2ab करेंगे 2a इंटू बी, 2 2 जार 4, 2 जार 8 अपॉन एन आ जाएगा. इसके बाद f ऑफ a प्लस 3h इज इक्वल टू, a की जगह 2 प्लस 3h, h है 1 अपॉन n, तो 3h होगा 3 अपॉन n. और f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वेयर, तो f ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3 अपॉन n होल स्क्वेयर. इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर करेंगे तो 9 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मीन्स 12 अपॉन n. ओके, अब हम सबसे लास्ट टर्म नोट निकाल लेते हैं, तो f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू f ऑफ a की जगह पे 2 प्लस n माइनस 1, h की जगह पे 1 अपॉन n. तो n माइनस 1 को जब h से मल्टीप्लाई करोगे, 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन n. अब f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वेयर, तो f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन n होल स्क्वेयर. ठीक है, अब इनका भी स्क्वेयर आप ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर करना है मुझे, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 होल स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर प्लस 2ab करना है, 2a इंटू b करेंगे तो ये बन जाएगा 4 n माइनस 1 अपॉन n, 2a इंटू b, 2 2 जार 4 इंटू n माइनस 1 अपॉन n. ऐसे ये आ जाएगा. अब वैल्यूज तो हमने सारी फाइंड आउट कर ली हैं, बस करना इतना है कि फॉर्मूले पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन. तो चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है. आप सब जानते भी हैं, बावजूद इसके मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपसे कहीं भी कोई गलती ना हो. इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है b माइनस a इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n. ब्रैकेट के अंदर आएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h. ये हमारा फॉर्मूला होता है योगफल की सीमाओं के रूप में निश्चित समाकलन को फाइंड करने का. ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए. हमारा क्वेश्चन है x स्क्वेयर इंटू डी एक्स फ्रॉम 2 टू 3, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 2 टू 3. अब सबसे पहले b माइनस a, b माइनस a मीन्स b माइनस a मीन्स 3 माइनस 2. बेटा 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 1. हम नहीं लिख रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n
एफ ऑफ ए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर तो हम लोग एक स्टेप कम कर पाएंगे। एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू एच, सबको प्लस ही तो करना है ना। तो ये सबकी वैल्यूज यहां लिखी हुई है और आपको इन सबको प्लस करना है, मतलब इन सबको प्लस करना है आपको, ठीक है। और यहां टोटल कितने टर्म्स होते हैं? टोटल n टर्म्स होते हैं। तो हम एक काम कर देते हैं, कॉलम वाइज इनको जोड़ देते हैं, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज का मतलब क्या? थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। 4 के साथ 4 4 4 4, इसको इसके साथ सबको जोड़ देते हैं। 1 अपॉन एन स्क्वायर, 4 अपॉन एन स्क्वायर, 9 अपॉन एन स्क्वायर, n माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इनको सबको आपस में प्लस कर देते हैं। और ये जो टर्म है लास्ट वाले, इन सबको आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कर दीजिए। आप रखेंगे फिर अलग अलग करेंगे, बात तो वही होगी, तो पहले से ही आप अलग अलग कर लो। तो 4 को 4 के साथ ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट डॉट, कितने पदों तक ये होगा? हर टर्म में एक 4 दिख रहा होगा बेटा आपको। और टोटल कितने टाइम्स होते हैं? n, तो ये 4 भी कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स, अप टू n टर्म्स, n पदों तक, ठीक। प्लस हमने कॉलम वाइज में फर्स्ट कॉलम तो ऐड कर लिया। अब इसका सेकंड कॉलम देखिए, इसमें 1 अपॉन एन स्क्वेयर है, इसमें 4 अपॉन एन स्क्वेयर है, इसमें 9 अपॉन एन स्क्वेयर है, या n माइनस वन स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर है। अब इन सब को ऐड करना है और इन सब से एक कॉमन भी हो रहा है नंबर, क्या? 1 अपॉन एन स्क्वेयर सबसे कॉमन हो रहा है, 1 अपॉन एन स्क्वेयर, 1 अपॉन एन स्क्वेयर, 1 अपॉन एन स्क्वेयर। तो प्लस करते वक्त हम यहां से 1 अपॉन एन स्क्वेयर कॉमन भी कर लेंगे। अब अगर यहां से 1 अपॉन एन स्क्वायर चला गया तो यहां पर क्या बचेगा? इसमें 1 बचेगा, और उस 1 को बेटा हम 1 स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों? अगले टर्म में अभी आपको पता लग जाएगा। अब इसके साथ, क्योंकि इस कॉलम वाइज जोड़ना है तो इसके साथ इसको जोड़ना है मुझे। यहां से जब 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? 4, और उस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। इसमें से 1 अपॉन एन स्क्वेयर कॉमन गया तो यहां बचा 9, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वेयर। इसी तरह से डॉट 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 कर देंगे फिर, और सबसे लास्ट में जब इस टर्म में से 1 अपॉन एन स्क्वेयर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? n माइनस वन होल स्क्वेयर, n माइनस वन होल स्क्वेयर। तो ये इस वैल्यूज का सेकंड कॉलम हमने ऐड कर लिया। अब थर्ड कॉलम को ऐड करने की बारी है। 4 अपॉन एन, 8 अपॉन एन, 12 अपॉन एन वगैरह वगैरह, ये सब जोड़ देंगे। तो इसमें से भी सबको जोड़ते समय आप ध्यान से देखें, सब में एक प्रॉपर नंबर कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 4 अपॉन एन कॉमन हो रहा है। तो सबसे 4 अपॉन एन कॉमन कर लें, प्लस 4 अपॉन एन सबसे कॉमन। जब 4 अपॉन एन कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1, प्लस बेटा 4 अपॉन एन यहां से कॉमन हो जाएगा, तो 4 अपॉन एन का इसमें डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2। 4 अपॉन एन से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, प्लस डॉट 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 4 अपॉन एन कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचेगा? n माइनस वन। और अब जाकर के पूरा ब्रैकेट हमने क्लोज किया। 3 टर्म्स आ गए ना अंदर। इन सबको जोड़ने से 1 2 3 1 2 3 सब में 3 3 टर्म्स थे, तो वही 3 अलग अलग ब्रैकेट्स हमने बना लिए। 3 अलग अलग, इन नंबरों का झुंड एक अलग बना लिया, इनका ग्रुप अलग कर लिया, इनका ग्रुप अलग कर लिया, मीन्स हमने कॉलम वाइज ऐड कर दिया। ऐसा ऐड करने से हमको बेनिफिट मिल जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये 4 को हम प्लस कर रहे हैं, कितने टाइम्स? n टाइम्स, ठीक है। अब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 आप करते जाइए
तो अगर 4 प्लस 4 प्लस 4 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 3 4 4 4 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। 4 को अगर 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 इंटू 5 आ जाएगा। 4 को अगर 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 इंटू 10 आ जाएगा। बट यहां तो हम 4 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 4 इंटू n आ जाएगी। ठीक, प्लस नेक्स्ट टर्म में 1 अपॉन एन स्क्वेयर, 1 अपॉन एन स्क्वेयर, इसको आप ध्यान से देखिए जरा। मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हालांकि आप इसको क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, बट फिर से मैं याद दिला दूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर डॉट डॉट n स्क्वेयर की वैल्यू, इसको हम सिग्मा n स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये इसकी वैल्यू होती है जब 1 स्क्वायर से स्टार्ट करके n स्क्वायर तक होता है। और अगर इसी में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट n-1 स्क्वायर तक हो जाए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा n-1 होल स्क्वायर। और अगर सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये हो सकती है तो सिग्मा n-1 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? n-1/6। जहां जहां n है वहां सब जगह n-1 लिख देंगे। तो n-1 यहां लिखेंगे तो n आएगा, यहां n की जगह n-1 लिखेंगे तो 2n-2 प्लस 1 मीन्स 2n-1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अभी पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर एक वैल्यू बताई गई है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n-1 तक। इसको हम सिग्मा n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू आती है n-1 इंटू n/2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में ये वैल्यू आई थी, तो यहां से हम वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने लिखा 1 अपॉन एन स्क्वेयर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n-1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n-1 होल स्क्वायर। इसकी ये वैल्यू है तो इसकी जगह पर हम इसे नोट कर देंगे n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6, n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6। फिर और आगे चलेंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, 4 अपॉन n हमने लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू है n-1 इंटू n/2, n-1 इंटू n अपॉन 2। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, केवल कुछ पिछले फॉर्मूले हमने यूज किए हुए हैं। अब हमें इन्हीं को कैलकुलेट करना है बस। 1 अपॉन n, आप ध्यान से देखें, n से बेटा इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ के n से इसका ये भी n कैंसिल हो गया। यहाँ जो बचा उसको आप नोट कर लें, 4n प्लस इन दोनों पदों से हम एक एक n कॉमन कर लेंगे। सबसे पहले इससे हमने n कॉमन कर लिया तो इसमें बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n। फिर इससे हम एक n कॉमन कर ले रहे हैं तो ये बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन n। इससे भी n कॉमन, इससे भी n कॉमन, अपॉन अपॉन में आए तो इसकी एक पावर कैंसिल हुई है, एक तो n बचेगा और ये 6 भी बचा। प्लस 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स 2 2 जार 4, 2 लिख दिया। और इससे हम n कॉमन कर सकते हैं
तो 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, अब इसे और कैलकुलेट करिए। आप बेटा देखेंगे कि इस n से हम इस n को भी कैंसिल कर दे रहे हैं, इससे इसको। अब आपको इस पद में भी एक n दिख रहा है, इस में भी एक n दिख रहा है, और लास्ट टर्म में भी आपको एक n दिख रहा है। सबसे n कॉमन कर लीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, ये तो पहले से था, एक n हम कॉमन करके लाए हैं तो वो भी बाहर आ गया। अब अंदर में क्या बचा देखिए, अंदर में बचेगा 4 प्लस 4 बचा, n कॉमन हो गया, प्लस n जा चुका है, तो इसमें बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 6, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। ओके, क्योंकि n कॉमन हो गया। अब हम इस n से इस n को कैंसिल कर सकते हैं जैसे ही, और हमने बताया कि जैसे ही ये वाला n कैंसिल होता है तुरंत आपको लिमिट अप्लाई कर देना है। ठीक है, आप लिमिट अप्लाई, और लिमिट अप्लाई करने में दो बातें, इसको लिखना नहीं है और जहां जहां n है वहां सब जगह इन्फिनिटी कर देना है। तो ये हो गया 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी अपॉन 6, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। आप अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान से देखिए, जहां जहां 1 अपॉन इंफिनिटी वो सब 0 हो गया। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 1 2 अपॉन 6। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस, यहां डिनोमिनेटर में आप पूरा कैलकुलेट करेंगे 2 बचेगा, 2 अपॉन 6 कर देंगे 1 अपॉन 3, प्लस ये भी 1 माइनस 0 1 बचा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, हम यही कैलकुलेट कर देते हैं। 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 अपॉन 3, 6 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, 6 3 जार 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 19 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपका एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 19 अपॉन 3। आप चाहें इसको चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 3 19 अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। तो यहां पर भी योगफल की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकलन लगाना था उसका सूत्र लगाया हमने। एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है क्लास 11th का आपके, और एक इसमें से जो कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में लगातार हम लगाते आए थे वो हमने यहां पर यूज किया हुआ है। और आपने देखा कितनी आसानी से हमने 3rd नंबर क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 7.8 का कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में भी आ रहा होगा। तो आप इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ आप बार बार इसे प्रैक्टिस करिए ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। तो आज हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास में इतना ही रख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.8 के अभी भी 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। हम उन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।